हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर एस एम देवड़ा बीएससी पार्ट सेकंड के थर्ड यूनिट को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आपके थर्ड पेपर में डायनेमिक्स बुक्स गति विज्ञान का टॉपिक वेग व त्वरण, इससे पूर्व आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो अब आता है आपका कोणीय वेग व कोणीय त्वरण में। तो अगर अपने को कोणीय वेग निकालना है तो उसके लिए अपने पास जैसे किसी बिंदु P है, एक कर्व है आपका पी क्यू लिया है। पी बिंदु पर आपके कोऑर्डिनेट है आर थीटा, क्यू बिंदु पर आर प्लस डेल्टा और थीटा प्लस डेल्टा थीटा, और अपने ये मूल बिंदु ओ से कोण बना रहा है थीटा, और ये आपकी दूरांतर रेखा की लंबाई आर। तो पी से क्यू बिंदु पर अगर इसको अपने ओ बिंदु से मिलाते हैं तो आपके ये डेल्टा थीटा, तो आपका थीटा प्लस डेल्टा थीटा टोटल एंगल, और ये आपके आर प्लस डेल्टा आर। तो पी बिंदु पर कोणीय वेग होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी इक्वल टू डी थीटा बटा डी टी, इसको थीटा डॉट, और कोणीय वेग को डब्ल्यू द्वारा व्यक्त करते हैं तो डब्ल्यू बराबर थीटा डॉट। फिर आता है आपका कि किसी बिंदु पर कोणीय त्वरण का मान। तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, जैसे विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, तो यहाँ पे कोणीय वेग थीटा में परिवर्तन की दर आपके कोणीय वेग कहलाएगा, और कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे अपने वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो यहाँ कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। तो डी डब्ल्यू बटा डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, इसको लिखेंगे डी टू थीटा बटा डी टी स्क्वायर इक्वल टू थीटा डबल डॉट। अब आता आपका कोणीय वेग व रेखीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए। तो अपने वही वक्र लेना है। माना कोई बिंदु पी पर एक कण है, उसके कोऑर्डिनेट है आपका आर और थीटा, और इस पर रेखीय वेग भी है। यदि दिशा पी पर वक्र की स्पर्श रेखा का अनुदिश पी पर कोणीय वेग थीटा डॉट हो, तो ध्रुव ओ से पी पर खींची गई स्पर्श रेखा पी टी पर लंब की लंबाई पी हो, तो आपको ओ से इस पे पी टी पे लंब डाला तो आपकी ये हो गया आपकी स्पर्श लंब। तो आपको ये स्पर्श रेखा पी टी के मध्य कोण फाई है। तो डी थीटा बटा डी टी इक्वल टू डी थीटा बटा डी एस एंड डी एस बटा डी टी। तो डी थीटा बटा डी टी को कोणीय वेग कहते हैं, तो डब्ल्यू बराबर डी थीटा बटा डी एस और डी एस बटा डी टी, और डी थीटा बटा डी एस क्योंकि आर आपने पढ़ा है कि साइन थीटा बराबर साइन फाई बराबर आर डी थीटा बटा डी एस। एंड तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1/r आर डी थीटा बटा डी एस, आर की मल्टीप्लाई और आर का डिवीजन करके इसको ये बनाएंगे, और पी बराबर होता है आर साइन फाई, जो पूर्व में अपन पढ़ चुके हैं। तो आपका हो जाएगा डब्ल्यू बराबर पी अपॉन आर स्क्वायर वी, या डी थीटा बटा डी टी इक्वल टू वी पी बटा आर स्क्वायर थीटा डॉट। ये आपका आ गया कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। अब इसमें नेक्स्ट आपका आता है अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग व त्वरण। इनमें से एक डेफिनेशन और एक आपके इसका डेरिवेशन पूछता है। अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग क्या होता है, फिर अरीय वेग और अनुप्रस्थ त्वरण आगे नेक्स्ट में बताएंगे। जब कोई कण किसी वक्र के अनुदिश गतिमान, तो किसी बिंदु पर ध्रुवांतर रेखा व इसके लंबवत दिशा में कण के वेग के वियोजित भाग क्रम से कण के अरीय व अनुप्रस्थ वेग। इसका मतलब ध्रुवांतर रेखा की दिशा में होगा वो अरीय वेग कहलाएगा, रेडियल वेलोसिटी कहलाएगा, और ध्रुवांतर रेखा के लंबवत दिशा में होगा वो आपके ट्रांसवर्सल वेलोसिटी कहलाएंगे। अब रेडियल वेलोसिटी है उसको कहेंगे अपने आर डॉट से, तो डी आर बटा डी टी, और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी है उसको कहेंगे वी से, तो आर थीटा डॉट या आर डी थीटा बटा डी टी। अब आपने आता है कि वेग की जगह त्वरण हो तो त्वरण की परिभाषा, अरीय वेग और त्वरण के सूत्र लिखिए। तो रेडियल एक्सेलरेशन, ये शॉर्ट आंसर टाइप में पूछते हैं इनके फॉर्मूले। तो रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, और ट्रांसफर एक्सेलरेशन आर थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट, या 1/r डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट। ये मैंने शॉर्ट आंसर के हिसाब। अब आपका इसका आता है डेरिवेशन, जैसे पिछले पेपरों में दिखा हुआ है, मैंने सन भी लिखे हैं। इसमें आपने को बताया कि इसका जो है डेरिवेशन के थे, तो अरीय वेग व अनुप्रस्थ वेग का दोनों एक साथ ही निकलते हैं, और अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण का भी आपको एक साथ ही डेरिवेशन आएगा। तो आप क्या करना है कि जैसे मान लिया अगर आप अरीय वेग का हो तो अनुप्रस्थ और अरीय वेग, तो ये वापस डायग्राम वो का वही है। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है कि क्यू बिंदु से इस पर लंबवत डाला तो इसको ओ पी को आगे मिलाया, ये एम बिंदु पर काटता है, तो आपको ये समकोण हो गया। तो ये थीटा, ये डायग्राम तो वो एज इट इज रहेगा। तो माना किसी बिंदु वक्र के अनुदिश गतिमान कण को टी समय पर पी आर थीटा है तथा टी प्लस डेल्टा टी समय पर इसके समीपवर्ती बिंदु, इसका मतलब नेबरहुड पॉइंट पर क्यू आर प्लस डेल्टा आर थीटा प्लस डेल्टा थीटा है। तो डेल्टा थीटा बहुत ही अल्प है, तो क्यू से ध्रुवांतर रेखा ओ पी पर बढ़ी हुई रेखा पर क्यू एम लंब खींचा गया।
तो समयांतराल डेल्टा टी में ओपी तथा ओपी के लंबवत कण के विस्थापन क्रमशः पी एम और एम क्यू है। तो पी बिंदु पर ध्रुवांतर रेखा ओपी और ओपी के लंबवत दिशा में कण का वेग यू और वी हो। तो यू बराबर डेल्टा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो समांतराल डेल्टा टी में ओपी के अनुदिश विस्थापन बटा डेल्टा टी। तो ओपी के अनुदिश विस्थापन आपका पी एम है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो पी एम अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू लिमिट आर डेल्टा टी टेंस टू जीरो। और आपकी ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी आर प्लस डेल्टा आर कोस थीटा माइनस आर, क्योंकि अपने को ट्राइंगल नियम से ये मैंने डायग्राम बनाया है। इसमें आपके आएगा ये पी एम का मान आएगा, तो पी एम का मान निकालना और माइनस ये, तो पी एम का मान हो जाएगा आपका इसमें अगर जैसे डायग्राम से, तो पी एम बराबर हो गया आपका ओ एम माइनस ओ पी। ओ पी का मान आ रहा है, तो ओ एम में से ओ पी को घटाएंगे तो आपके ये आ जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा ओ एम माइनस ओ एम का मान अपने किससे डायग्राम में ट्राइंगल से बनाया है, जो आपके 10th क्लास तक आप पढ़ते हो ट्राइंगल रूल से। कोस डेल्टा थीटा की वैल्यू निकाली ओ एम बटा ओ क्यू, और ओ एम का मान हो गया ओ क्यू, तो आपका हो गया आर प्लस डेल्टा आर कोस डेल्टा थीटा माइनस आर बटा डेल्टा टी। अब अपने साइन थीटा और कोस थीटा का अपने एक्सपेंशन सीरीज पढ़ चुके हैं, तो इसको अपने आर प्लस डेल्टा आर वन माइनस डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर बटा फैक्टोरियल टू प्लस डेल्टा थीटा का होल फोर बटा फैक्टोरियल फोर और माइनस आर और बटा डेल्टा टी। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी का मान अपने अल्प होने पर ये क्या हो जाएगा, कोस डेल्टा थीटा का मान 1 होता है, तो आपके ये हो जाएगा इसका मान, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, और इसका डेल्टा थी अल्प होने पर ये डेल्टा थी का स्क्वायर है तो और जीरो हो गया। तो आर प्लस डेल्टा आर माइनस आर बटा डेल्टा टी, क्यों आर डेल्टा थीटा न्यून है, तो आपका ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू डेल्टा आर बटा डेल्टा टी या आर डॉट। अब आपने को करना है अनुप्रस्थ वेग मतलब ट्रांसवर्सल वेलोसिटी। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो ओपी के लंबवत विस्थापन, ओपी के लंबवत विस्थापन बटा डेल्टा टी, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू एम क्यू बटा डेल्टा टी। अब वही वापस एम क्यू में भी वही तरीका अपने फिर से साइन डेल्टा टी से निकाला थीटा से निकाला, तो साइन डेल्टा थीटा बराबर आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा आया। अब साइन डेल्टा थीटा का अपने एक्सपेंशन कर दिया डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा बटा डेल्टा क्यूब, तो आपको डेल्टा थीटा न्यून होने पर उसकी उस क्यूब घात है उसको नगण्य मान लिया, तो आपका हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो आर प्लस डेल्टा आर डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी। इसमें अपने दोनों को अलग अलग पार्ट्स में कर दिया, तो आपके हो जाएगा डेल्टा आर बटा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू आर डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर बटा डेल्टा टी और डेल्टा थीटा टी टेंस टू जीरो से ये आपकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो आपका नेक्स्ट बनेगा आर डॉट थीटा। अब आता है आपका अरीय व अनुप्रस्थ त्वरण का निकालना। तो अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण वेग और त्वरण इन आर्टिकल 4 में से कोई एक आर्टिकल या फॉर्मूले आपके 100% क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इसमें भी जैसे मैंने डायग्राम आपको बताया कि यदि किसी कण पर बिंदु के टी के पश्चात अपने पी आर थीटा है तो उसका अरीय वेग यू और अनुप्रस्थ वेग वी हो, तो अपने समय डेल्टा टी समय अंतराल में बिंदु क्यू पर इसके निर्देशांक आर प्लस डेल्टा आर थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो, तो इसके अरीय व अनुप्रस्थ वेग क्रमशः यू प्लस डेल्टा यू एंड वी प्लस डेल्टा वी हो, तो पी पर अरीय त्वरण, तो डेल्टा टी समांतराल में ओपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन। अब वही वापस डायग्राम के अनुसार अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है माइनस यू, और इसमें भी वो कोस थीटा का मान न्यूनतम होने पर थीटा होता है और साइन थीटा का मान होता है 1, और इसको अपने को कैलकुलेशन करनी है और माइनस यू से ये कैंसिल हो जाएगा और आपकी वैल्यू बन जाएगी। तो ये आपका आर्टिकल इसी प्रकार से निकालना है। तो हम जानते हैं कि अरीय वेग डी आर बटा डी थीटा आर वी बराबर आर डी थीटा बटा अनुप्रस्थ वेग है, तो आपके ये हो जाएगा डी टू आर बटा डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बटा डी टी का होल स्क्वायर, या अरीय त्वरण आपका हो गया आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। अब आपको निकालना पी पर अनुप्रस्थ त्वरण का, तो डेल्टा टी समयांतराल में ओपी के लंबवत वेग में परिवर्तन बटा डेल्टा टी। तो आपको जैसे पीछे आया था तो यहाँ पे भी वही आपने ट्राइंगल नियम से लगाना है, तो यू प्लस डेल्टा यू साइन डेल्टा थीटा प्लस वी प्लस डेल्टा वी साइन 90 प्लस डेल्टा थीटा माइनस वी बटा डेल्टा टी। डेल्टा थीटा का मान न्यूनतम होने पर साइन डेल्टा थीटा का मान 1 और कोस डेल्टा थीटा का मान साइन डेल्टा थीटा का मान डेल्टा थीटा एंड कोस डेल्टा थीटा का मान 1, और इसको अपने को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो यू डी डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी इंटू डेल्टा यू प्लस डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी बटा, तो यू डी थीटा बटा डी टी प्लस डी वी बटा डी टी। अब अपने को पता है कि यू का मान होता है डी आर बटा डी टी और डी थीटा बटा डी टी, और
वी का मान होता है आर डी थीटा बटा डी टी, इसको अपने करेंगे तो आपका आ जाएगा आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट, या इसका दूसरा रूप है 1/r डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट। अब इसमें एक आता है कि अगर कण का पथ सर्कुलर मोशन में हो, मतलब वृत्तीय पथ हो, तो आपके रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी एंड रेडियल एक्सेलरेशन व ट्रांसफर एक्सेलरेशन का मान ज्ञात की थी। तो आपको ये कि ध्यान रखना है जब भी सवाल में या कंडीशन आती है कि अगर कण का पथ सर्कुलर पाथ में हो तो आर बराबर ए है, तो डी आर बटा डी टी, मतलब आर का मान जो है कांस्टेंट होता है, तो डी आर बटा डी टी जीरो हो जाएगा, तो इसका वेग जीरो हो जाएगा, अनुप्रस्थ वेग हो जाएगा आर की जगह ए थीटा डॉट, और अरिय त्वरण आपका आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, तो माइनस ए थीटा डॉट स्क्वायर, क्योंकि आर डॉट जीरो है तो आर डबल डॉट भी जीरो हो जाएगा, और अनुप्रस्थ त्वरण में मान आपका 2r थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। तो यहाँ पे आपके पास जो है आर डॉट थीटा डॉट है, तो इसको आपने इसका तो इसका हो जाएगा ए थीटा डॉट। अब इसके आपके जैसे आते हैं कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये कि अगर आपने को r बराबर ए ई की पावर दे रखा है, तो मैंने इसका अपने डी आर बटा एक्सेलरेशन निकालना है, और आपको तो r का मान आपको दे रखा है सर्कुलर मोशन में r बराबर ए ई की पावर थीटा, तो रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखो, और इसमें अपने को r और डी टू आर बटा डी टी स्क्वायर डी आर बटा डी टी और ये मान रखा के इसमें रखेंगे, तो आपके डी थीटा बटा डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये रेडियल वेलोसिटी निकालनी है, तो आपको निकालना है, वैल्यू पुट करनी है, और परिणामी वेग पूछा है, तो परिणामी वेग का मतलब क्या हो गया, रेडियल वेलोसिटी प्लस अंडर रूट ऑफ ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर, तो इसमें वैल्यू पुट करो तो आपके ये जाएगा आर डॉट आर रूट टू आर, ये कांस्टेंट है तो इसको मान लिया अपने कांस्टेंट, तो आपका हो जाएगा के आर। अरिय त्वरण का मान जीरो प्रश्नानुसार गिवन है, और अनुप्रस्थ त्वरण का मान आपको निकालना है। तो इसी प्रकार कोणीय वेग का पूछा है, तो ये जो सवाल है ये क्वेश्चन बुक से हैं, और इसको मैंने सॉल्यूशन बना के दिया है कि अगर कोणीय वेग बराबर होता है डी थीटा बटा डी टी समानुपाती 1/p, तो डी थीटा बटा डी टी इक्वल टू के अपॉन 1p के समानुपाती का कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, के अपॉन ओपी, और ओपी बराबर होती है आर, तो डी थीटा बटा डी टी इक्वल टू के अपॉन आर, तो डी थीटा बटा डी आर इंटू डी आर बटा डी आर का भाग और डी आर की गुणा, तो के अपॉन आर, तो डी थीटा अपॉन आर इक्वल टू के इंटू सी अपॉन आर। तो आपकी ये जो कंडीशन आएगी ये आपकी इसके हो जाएगी, ये समान कोणिक सर्किल में व्यक्त करता है। तीसरा क्वेश्चन है आपके, यदि कोई कण किसी गतिमान के त्वरण में वियोजित भाग एफ का ओपी और ओपी के लंबवत दिशा में वियोजित है, तो आपको इसको, तो अरिय भाग अरिय त्वरण ये है और अनुप्रस्थ त्वरण यह है, तो आपको ये गिव है, तो इसमें वियोजित करने पर इसका अरिय और अनुप्रस्थ त्वरण का मान आपको गिवन है, और इसमें अपने को वैल्यू पुट करके और इसको एलिमिनेट करना है। इसी प्रकार के ये क्वेश्चन आपको इसमें गिवन दे रखा है, और लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको आर का मान दे रखा है ए टेन थीटा, या जैसे क्वेश्चन नंबर ये एक 9 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चनों को मैंने प्रश्नानुसार किताब में दे रखा है, उसको अपने को सोल्व करके और आपको इसमें सोल्व किया हुआ है। इसी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।